अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। व्यावहारिक रीते समभाव से डिमांड तो करना चाहिए, दे ना देवे बात की बात, लेकिन अध्यात्म के हिसाब से मेरे में देने की भी ताकत नहीं, उसकी लेने की भी ताकत नहीं। ठीक, ओके, यही साइंस है ना। हाँ, और दूसरा कौन सा आपको उत्तर चाहिए? नहीं, दूसरा कौन सा क्वेश्चन है आपका? साइंस में तो देना तो आपके पास फ्रीडम नहीं है। क्वेश्चन कौन सा है? नहीं, क्वेश्चन नहीं, एक इनकी बात बता रहा हूँ ना, मुझ में देने की ताकत है। वो तो पहले भी मैंने कहा, वो तो बता दिया, वो तो पहले बता दिया ना मैंने कि दोनों के मन वचन काया कुदरती रचना के अधीन है। વ્યવહારથી રિમાઇન્ડ તો કરવું જોઈએ, રિલેટિવિટીની વાત છે। मैंने पहले भी तो वो कहा कि व्यवहार के तौर से वो कैरेक्टर नहीं है तो समाज में उसको मान्यता नहीं मिलती है और समाज में उसकी जबान की या व्यवहार की वैल्यू नहीं होती। वो मैंने बोल दिया, ऑलरेडी रिकॉर्डेड। 2 વર્ષ પછી આજે યાદ તો આવે છે ને, મેં એને છું, હું માગતો નથી, એને આપે નથી, પણ એના કરતા રિમાઇન્ડ કરવું મને તો લાગે છે કે દાદાએ કહેલું છે કે માગણી કરવી। वो आपकी बात, आपने कहा रिमाइंड करवाना चाहिए और रिमाइंड करना वही हमारा व्यवहार फर्ज होती है। वो बराबर बात है, मगर ये आपका आपकी जो बात करने का जो लेवल है वो क्या है? वो रिलेटिव सत्य है, वो सनातन सत्य नहीं है। तो रिलेटिव सत्य में क्या होगा? रिलेटिव सत्य के अंदर, रिलेटिव सत्य में रूल्स एंड रेगुलेशन वो रिलेटिव लगेगा, और यूनिवर्सल ये तो आप ये कहो ना कि यूनिवर्सल नहीं लगेगा, ये तो सनातन सत्य। हाँ, तो रिलेटिव सत्य में तो कहा ना मैंने, रिलेटिव सत्य वो डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी। आप माफ भी कर सकते, नहीं भी कर सकते, पर यू आर राइट। माफ करोगे तो भी राइट है, नहीं करोगे तो भी राइट है, क्योंकि ये सोशल बात है। मैंने दिया है और आपने नहीं दिया है तो गलत ही है ना, मगर वो सोशल होगा। क्या होगा? देखो, आप सिंपल बात समझो, जब आज कोई व्यक्ति 28 या 30 साल की उम्र में शादी करके, उनको बच्चे भी है 2-3 साल की, और वो 30 साल की उम्र में शादी करके दीक्षा ले लेते हैं, आप क्या कहोगे? सोशली क्या कहोगे? नॉट फेयर विद चाइल्ड। और महावीर मोक्ष में गए। व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड व्हाट इज द सोशल फैक्ट? यस और नो? तो मैंने पहले भी कहा, सामाजिक सत्य और सनातन सत्य वो दोनों क्या है? और आज दुनिया कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि, और इसीलिए मैंने कहा, जब आध्यात्म में जब आपने रिचुअल्स जोड़ दिया, अपने आप रिलेटिव ट्रूथ हो गया। દાદાની ગેરસમજણ તો નથી થતી ને કે આપ્યા ત્યારે જ ગયા ખાતે કરીને આપવા, પણ જો યાદ આવતું હોય તો દાદા કહે છે ખોટું છે। कहने का मतलब ये है कि दादा भगवान की जो ज्ञान का जो लेवल था एक अलग था, तो उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो उनके लिए तो करेक्ट है ही, मगर सबकी क्षमता ऐसी नहीं होती है। मांगनी करवी, उघराणी करवी, वो इसलिए वो कहते थे, आप एक ही व्यक्ति का 2 व्यू पॉइंट देख लो। उन्होंने ये कहा अपने लिए कि भाई मैंने किसी को 500 रुपया दिया था, मैंने कभी नहीं मांगा, एक बार सामने से आया तो मैंने याद करवाया, तो बोला मैंने आपको दिया है, तो घर पे जाके सेटल किया। और दादा भगवान ये भी कहा, मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को बिजनेस के अंदर, परिवार के अंदर, पड़ोस के अंदर, समाज के अंदर हेल्प किया है, मगर कभी वापस लेने के लिए नहीं गया। वो भी उन्होंने कहा है। नहीं गया मतलब क्या हुआ? याद ही नहीं किया, गया नहीं का मतलब क्या हुआ? नेवर रिमाइंड। मगर हाँ, उन्होंने ये कहा कि महात्माओं की ये कैपेसिटी नहीं है, तो उन्होंने कहा यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट, प्रयास करो, गलती नहीं है आपकी, आपने दिया है, प्रयास नहीं करोगे तो आपका ईगो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
या सुन लो, आपके पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि इस अवस्था को आप डाइजेस्ट कर सको विदाउट राग। तो इसीलिए कहा कि आपको प्रयास करना चाहिए एज पर योर एबिलिटी। वो कोई मना नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है, इट्स ओके। मगर एक बात ध्यान रखो, अभी आध्यात्म की बात करता हूँ। आध्यात्म के मार्ग में प्रयास वो भी परिणाम है, पुरुषार्थ में नहीं है। आध्यात्म थे, सोशल में कहेंगे पुरुषार्थ करो, बराबर है, सबका लेवल अलग अलग है, तो दोनों बात को अलग करना है हमको, बस समझने के लिए। मगर कोई प्रयास नहीं करने का तो कोई बात नहीं करते। सोशली आपको प्रयास करना चाहिए। आध्यात्म में प्रयास भी व्यवस्थित है, क्योंकि वो भी क्या हो, मन वचन काय की अवस्था मात्र कुदरती। तो स्पिरिट प्रिंसिपल आ गए हैं કે આપતી વખતે જો દ્રષ્ટિકોણ હોય ને અભિસમજણથી કે ભૂલી જવાના છે આપીને, તો પછી વાંધો જ નહીં. वो तो बराबर है, मगर सबकी ऐसी सोच होनी चाहिए ना। પણ અત્યારે જે એમને 2 વર્ષ યાદ આવે છે, તો આપતી વખતે એ દ્રષ્ટિકોણ નહોતો, પણ અત્યારે કદાચ દાદાની સમજણે એવું એમને થતું હશે કે इस साइंस में हम अच्छे कर्म करने वाले हैं, ऐसा हम सोचते हैं। अच्छे कर्म का सिंपल वे क्या है, जैसे हम सिंपली हम अच्छे कर्म कमा सके, या हमें हमारे मन में नहीं होता है किसी को हर्ट करना है तो फिर किसी को दुख देना है, बट सामने वाला परिस्थिति ऐसा क्रिएट कर देता है कि हमारा कर्म बदल जाता है, या तो हमें जो करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं सिंपल में? देखो, सबसे पहली बात यह है कि हम अपने मूल स्वभाव को माइंड करके प्रकृति को इतना इम्पोर्टेंट मत दो ताकि हमारी स्थिरता चली जाए। परिस्थिति प्रकृति के अंदर अप्स एंड डाउन्स आएगा, कर्मों के मुताबिक सबको आएगा। रामकृष्ण महावीर को भी आया था, इसमें मैं मना नहीं करूँगा, मगर उनका जो इंटरनल स्ट्रेंथ थी ज्ञान की, वो बहुत पावरफुल थी, और वो हमारे हाथ में है। बाहर की परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। तो आपके पास आपका मनोवचन काय का कंट्रोल नहीं है, और सामने वाले के पास उनके मनोवचन काय का कंट्रोल, और दोनों की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो साइंस बताता है। इसमें आप इनको डूअर मानते हैं, डूअर समझते हैं, आपने ऐसा किया, ये आपकी अज्ञानता है इन साइंस। नाउ यू अंडरस्टैंड, आपने उसको पावरफुल बना दिया, सोचने को मजबूर कर दिया उसको, नहीं उसको पावरफुल बना दिया आपकी गलती से, कि वो पावरफुल है, ये व्यक्ति जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो ये आपकी अज्ञानता है। तो अज्ञानता के बस आपको फिर प्रेशर आएगा, आप समझे, क्योंकि यू आर नॉट यूटिलाइज द फैक्ट। ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि पूरा लाइफ ही रिजल्ट है। एफर्ट वो तो रिलेटिव ट्रूथ है, क्योंकि आपको जब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो क्या कहेंगे, ये प्रयत्न तो करो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है, किसके लिए है? मगर आपके पास परफेक्ट विजन है, और परफेक्ट विजन काम करता है, तो देखते रहो प्रयास होते हैं या नहीं होते हैं, आते हैं वापिस या नहीं आते हैं, जो भी होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल सेल्फ, नॉट रिलेटिव सेल्फ। अपने आप को इतना बड़ा मानो, क्योंकि है, इससे बड़ा न शरीर है न कोई बाहर के संजोग है। आई एम द वन एंड एक्सेप्ट माई वन, एवरीथिंग इज जीरो एंड देयर इज नो वैल्यू ऑफ जीरो, द वैल्यू ऑफ द जीरो बिकॉज ऑफ आई एम। यस और नो? That's it. If I am, the value of the body is there, value of the money is there, value of the relation is there, value of the life is there. But if I am not, then there is no value. तो value मेरी है या इसकी है?
नाउ यू अंडरस्टैंड? Always they fulfill all that. दैट्स इट। हम अपने आप को क्यों कमजोर समझते हैं? मैंने अपने सत्संग में कई बार महात्माओं को कहा है, आपका जब इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग जब रॉन्ग है तो आप जिंदगी में साइंस का अनुभव कैसे कर सकते हो? आपकी जबान अलग है। क्या है? जबान अलग है और एक्शन अलग है। फिर क्या करोगे? हमारे सभी महात्मा जो है रोज पढ़ते हैं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत सत्य वाला हूं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? फिर जब तकलीफ आ जाती है तो शक्ति मांगते हैं फोटो के पास। तो ऐसा कौन है फोटो में नहीं सकती? तो बोलने का नहीं, मांगने का, बोलने का नहीं, और जो बोलते हैं वो मानने का नहीं। यही साइंस है ना। जो हम मानते हैं कि अनंत शक्ति है वो मांगने का नहीं है, और हम कहेंगे फोटो में नहीं सकती है बोलो, तो बोलने का नहीं मगर मांगने का वहां। अब ये साइंस कहेंगे? थिंक अबाउट, सो बी प्रैक्टिकल। दुनिया क्या करती है? फॉरगेट इट। मैंने पहले भी कहा था, मुक्ति का मार्ग इंडिविजुअल है, सामूहिक नहीं है। राम मोक्ष में गए, सीता नहीं गए थे। यस और नो? महावीर गए, उनके धर्मपत्नी नहीं गई है। अर्जुन गया, उनकी धर्मपत्नी अभी यहाँ है। सो द पाथ ऑफ द मोक्ष इज ऑलवेज इंडिविजुअल। इट्स नॉट फैमिली प्रॉब्लम, इट्स नॉट प्रॉब्लम ऑफ मास ऑफ पीपल ऑल द टाइम्स, आइदर इन कलयुग और सतयुग। इट इज अ प्रिंसिपल। भी आप नहीं समझोगे तो लोग क्या कहेंगे फिर? और कोई तकलीफ नहीं है, आपको ही समझना पड़ेगा, वो भी आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। तो सिंपल बात है, हम अपने आप को क्यों कमजोर समझते हैं? एज अ रियल स्पीकिंग, रिलेटिवली हो सकते हैं ड्यू टू द कर्म, पर रियल को तो कर्म नहीं है ना। आई एम अ सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड एज अ रियल। रिलेटिवली जो भी है, राम को भी वनवास हुआ था, क्या मतलब है इसमें? गलती थोड़ी है, कर्म है उदय का। ठीक है। अभी ये भाई साहब है, ये उनकी वाइफ को लेके घूमने के लिए गए, उनकी वाइफ को उठा के ले गया, फिर गांव में वापस आया शहर में, और अपने परिवार को, मित्रों को बताया कि मेरी वाइफ उठा के कोई ले गया। लोग क्या समझेंगे इसको? क्या समझेंगे? आपको क्या कहेंगे लोग? सोशल क्यों ध्यान रखा? नहीं, इतना ही कहेंगे बस। ध्यान व्यावहारिक दृष्टि से गालियां देंगे इनको, बहुत गंदा बोलेंगे। व्यावहारिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से। यू आर नॉट कैपेबल टू मैनेज योर वाइफ। मगर राम को नहीं कहेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। यही तो बात है, जो राम को लागू होती है वो आपको लागू होती है, मगर आपके पास साइंस नहीं है। यू आर द ओनली सोशल पर्सन, सो यू आर सफरिंग। इज अ साइंटिस्ट, नो सफरिंग। मेंटली, physically is there. It's how they karma. Mentally, not suffer. Because they know that I am not Ram. It's the karma of Lord Rama. I am not Ram. I am totally separate than the Lord Rama. I am a pure soul. I have no title, no life, and no suffering. Yes or no? That's it. तो बात तो समझनी पड़ेगी ही नहीं। What is the difference between the social and spiritual? मुझे समझनी पड़ेगी। ये दोनों समझोगे तब मालूम होगा कि विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस क्या है, धर्म क्या है और सोशल लाइफ क्या है। सबको सिद्धांत से समझोगे तब मालूम होगा, श्रद्धा से नहीं मालूम होगा। समझ में आता है? हर बातों को अगर आगे बढ़ना है तो फिर तो सोशल का आपको आंसर चाहिए, तो वो तो घुमा घुमा के वही कहेंगे जो कहते हैं लोग, और वही बात मैं भी करूंगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल साइंस एंड रिलीजन? देयर इज नो डिफरेंट। यस और नो? मैंने अपने जीवन में तय किया है कि साइंस के अलावा कुछ भी बात नहीं करने की, जगत स्वीकारे या न स्वीकारे, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट। व्हाट इज आई रियलाइज टुडे, आई प्रेजेंट द people of the world as it is. Maybe they accept it or not, but my vision is on a base of science. आपके स्वीकारने न स्वीकारने से साइंस परिवर्तन नहीं होगा। राम की बात मानो या न मानो, कृष्ण की बात मानो या न मानो, महावीर की बात मानो या न मानो, या दादा की बात मानो या न मानो, साइंस वही रहेगा। नहीं मानोगे तो भी नहीं मानते हैं, ये हमारा पावर नहीं है, हमारी इग्नोरेंसी है। हाँ,
स्वामी जी और एक सत्य बताइए कि साइंस से मुक्ति है, जो सनातन सिद्धांत है उससे मुक्ति है, मोक्ष है उससे, ये हम मानते हैं। तो श्रद्धा की एक बात ये भी आ गई ना कि अभी जो महाविद्य क्षेत्र में जो विराजमान है, तो उन यहाँ से महाविद्य क्षेत्र जाइए, उनका दर्शन करें या जो भी है, तो उसके बाद ही मुक्ति है। तो ये साइंस से मुक्ति है या सिमंदर स्वामी से मुक्ति है, वो सत्य जरा बताइए आप। ये श्रद्धा और साइंस। When you talk about the place and person, it's a relative truth. अगर आप व्यक्ति और स्थान की बात करोगे वो रिलेटिव सत्य है। अगर आप सिद्धांत की बात करो, यू आर क्वालिफाइड फॉर द मोक्ष, नेचर विल गिव द महाविद्य क्षेत्र एंड तीर्थंकर। मोक्ष में जाने के लिए अगर आप क्वालिफाइड हो ज्ञान, दर्शन और चारित्र से, तो कुदरत आपको इस प्रकार का क्षेत्र भी देंगी और तीर्थंकर का दर्शन भी वो करवाएगी। वो उनकी ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? कुदरत की। अगर आपने इस बर्थ में नरक गति जैसे कर्मचार्य किए तो नरक गति मांगने की जरूरत है या कुदरत देगी? अगर मैंने देवलोक जैसे कर्मचार्य किए तो देवलोक मांगने की जरूरत है, कुदरत देगी? अगर मैंने पाशवी कर्म किए तो पशु योनि मांगने की जरूरत है, कुदरत देगी? तो अगर मेरा ज्ञान दर्शन डिवाइन होगा, स्पिरिचुअल होगा और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होगा, तो ये संयोग देने की जिम्मेदारी किसकी है? कुदरत की। इस रिक्वायर्ड द डिमांड, जरूरत है मांगने की, मगर मांगना वो रिलेटिव सत्य है। यानी ये साइंस, यानी ये डायरेक्ट एंट्री है, यानी ये जो श्रद्धा है तो उसको जरा खंडित कर दीजिए। खंडित नहीं करती। जो साइंस नहीं समझते उनके लिए तो वही है ना ऑप्शन। साइंस नहीं समझेंगे तो कहेंगे मांगो, मांगने से मिलता है तो लोग कहीं कहेंगे। अगर महात्मा है तो यही कहेंगे महाविद्य क्षेत्र में जाओ, सिमंदर स्वामी के पास, वही मांगेंगे। और अगर संसारी व्यक्ति है तो कोई कहता है मैं अब्जोपति बन जाऊँ, मुकेश अंबानी जैसा, वही मांगेंगे। मांगने से अगर मिलता है तो फिर दुनिया में सब अंबानी बन जाएंगे। तो दिन भर दिया कम करते ही बैठते हैं। नहीं, अगर मांगने से मिल जाएगा सब मुकेश अंबानी बन जाएंगे। अगर मांगने से मिलता है तो फिर कम क्यों मांगे? अगर मांगना ही है तो, मगर ऐसा नहीं है। उनके पीछे साइंस है। मांगना और फुलफिल होना, उसके पीछे साइंस का राज है। नेक्स्ट सेशन में बताऊँ। ये सब समझने की बात है। ये सब हम साइंस नहीं समझते, यही तो पजल है। लोग कहते भाव करो भाव करो, फिर कहता है मैंने भाव किया है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आता है? फिर उत्तर दूसरा दिन मिलेगा। तो जब पहले साइंस बताओ ना, तो साइंस नहीं मालूम है तब ये कंफ्यूजन होता है। अगर मांगने से मिलता है तो सब कहेंगे मेरे को महाविद्य क्षेत्र में जाना है। अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसको मोक्ष से जाना है, तो क्यों नहीं मिलता है? मांगते तो है, क्यों नहीं मिलता है? जब तक उसका सब खत्म नहीं हो जाएगा तब तो बात वही के वही आ गई फिर। तो खत्म नहीं होगा तो हम यही कहते हैं, खत्म नहीं होगा तब तो महाविद्य क्षेत्र नहीं मिलेगा, सिमंदर स्वामी नहीं मिला, तो फिर मांगने की बात कहाँ आई फिर? नहीं, बेसिक क्वेश्चन यही है, श्रद्धा और साइंस। इसीलिए कहा कि मांगना वो श्रद्धा है। सिद्धांत ये है कि व्हेन यू क्वालिफाइड, नेचर विल गिव यू, दैट्स इट। उसमें आपकी भी चॉइस नहीं है, नेचर की भी चॉइस। आपने जब बीज डाला है तो फल तो मिलेगा, इसलिए वहाँ ऑप्शन नहीं है। मगर बिना क्वालिफिकेशन आप मांगोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है।